तो ये कह के आप पीछा छुड़ा सकते हैं उससे कि साहब मैं तो इतना ही जानता हूँ, ये एक किताब है, डॉक्यूमेंट है लिखा हुआ, इतनी बातें आपको ना याद रहें तो। अब सवाल ये उठेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में देखिए, प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जितने भी प्रावधान हैं, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो शेड्यूल हो, चाहे वो और कोई चीज़ हो, वो इसमें संविधान के सारे प्रोविज़न्स आ जाएंगे। इसके अलावा रिलेवेंट स्टैट्यूटरी लॉ, संविधान से जुड़े हुए जितने भी कानून हैं लिखे हुए, वो इसमें संवैधानिक विधि का पार्ट होंगे। यानी संविधान का कोई आर्टिकल किसी सेक्शन के साथ मैच कर रहा है तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है ना। सारे स्टैट्यूटरी लॉ इसमें आ जाएंगे संविधान के अलावा भी। इसके अलावा इसमें जुडिशियल डिसीज़न, संविधान के ऊपर जितने भी कानूनी निर्णय होंगे वो भी इसमें आ जाएंगे। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो परंपराएं चली आती हैं कि राष्ट्रपति को एब्सोल्यूट पावर नहीं है, हालांकि वो हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन वो कोई ऐसा काम नहीं करता है जो कि बिना मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मर्ज़ी से हो। हालांकि कुछ जगह उसको रिलैक्सेशन भी है कि वो अपनी मर्ज़ी से काम कर सकता है। तो ये परंपरा चली आती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आ जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये चीज़ लिखी हुई होगी कहीं पे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का हिस्सा ये मान ली जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या क्या आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आ जाएंगे जो लिखे हुए हैं। इसके अलावा अदर स्टैट्यूटरी लॉ आ जाएगा, दूसरे कानून। इसके अलावा जुडिशियल डिसीजन, जो भी जज डिसीजन देंगे वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का हिस्सा बन जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, परंपराएं भी संवैधानिक विधि का हिस्सा हो जाएंगी। तो दूसरी चीज़ आपकी ये हो गई। अब तीसरा क्वेश्चन आपका